गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी देख रहे हैं ट्रिपल सी फिटनेस के IMT। मैं हूं आपके साथ दीपक जनवादी। आज हम बात करेंगे मेमोरी की कंप्यूटर की मेमोरी क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, मेमोरी एक मैग्नेटिक डिवाइस है जिसके अंतर्गत हम अपनी कोई भी डाटा सेव करते हैं। मेमोरी जो होती है वो एक मैग्नेटिक डिवाइस होती है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर में कोई भी डाटा सेव होती है। देखिए, मेमोरी जो है, मेमोरी दो प्रकार की होती है। जो आपकी फर्स्ट होती है प्राइमरी, और जो सेकंड है वो होती है सेकेंडरी। ठीक, प्राइमरी को वोलाटाइल मेमोरी और सेकेंडरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी मेमोरी में आप कोई भी डाटा एक लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते। इस मेमोरी की डाटा कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाती है। इसके अंतर्गत आपका रैम आ जाता है। ठीक, जबकि सेकेंडरी मेमोरी की डाटा तब तक सुरक्षित रहती है जब तक कि आपके द्वारा या किसी अन्य यूजर के द्वारा उस डाटा को डिलीट नहीं किया जाता। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी की डाटा हम जब तक चाहे तब तक ले सुरक्षित रख सकते हैं, वो अपने आप डिलीट नहीं होती है। अब मैं आपको मेमोरी का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। जैसे आपके फ़ोन में मेमोरी होगी 32 GB, 16 GB, 64 GB, जो भी होगी। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो मेमोरी है, मेमोरी की इकाइयाँ क्या हैं। आपसे क्वेश्चन अक्सर कर लेता है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरा मेमोरी समझा दे रहा हूँ। देखिए, जो ये एक सिंगल बॉक्स है, ये कहलाता है बिट, 1 बिट। ठीक, 1 बिट जो है ये मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। और ये 4 बिट मिलकर यानी कि 4 बिट इज इक्वल 1 निब्बल बनाते हैं। ठीक, और ये यानी कि 2 निब्बल इज इक्वल 1 बाइट बनाते हैं। ठीक, और 1024 बाइट मिलकर 1 KB बनाते हैं। ठीक, उसके बाद में 1024 KB मिलकर 1 MB बनाते हैं, और 1024 MB मिलकर 1 GB बनाते हैं, और 1024 GB मिलकर 1 TB बनाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी इकाई जो है वो आपको यहाँ पे बिट मिल रही है और बड़ी आपको TB मिल रही है। ये मेमोरी की इकाइयाँ होती हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, रैम जो है वो आपका प्राइमरी मेमोरी होता है। और आपसे पूछ लेता है रैम की कैपेसिटी, जो रैम होता है रैम की कैपेसिटी, तो रैम की कैपेसिटी 1 GB से लेके 256 GB तक की होती है। 256 GB तक कैपेसिटी इसकी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के जो एग्जांपल हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आपके जो आ जाते हैं वो समझ लीजिए, आपका हार्ड डिस्क आ जाता है। ठीक, पेन ड्राइव आ जाता है, CD आ जाता है, और DVD आ जाता है, ETC, और भी बहुत कुछ आता है। CD और DVD में फ़र्क जान लीजिएगा। CD DVD में अक्सर बच्चे फ़र्क नहीं निकाल पाते हैं। तो CD का सबसे पहले जो फुल फॉर्म होता है, CD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसकी कैपेसिटी अधिकतम 700 MB होती है। ठीक, CD की अधिकतम कैपेसिटी 700 MB होती है, जबकि DVD की कैपेसिटी 4.7 GB से लेके 56 यानी कि 56 GB तक की इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी मेमोरी से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो अगले वीडियो में बता देंगे आपको। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो अक्सर करता है कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है बिट। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये केवल ट्रिपल सी में ही नहीं, और भी
कंपटीशनों में ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। मेमोरी से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मेमोरी के बारे में आपको बता दूं कि सर्वप्रथम कंप्यूटर में मेमोरी जो है वो चार्ल्स बेबेज ने डाला था। 1822 और 1833 में चार्ल्स बेबेज ने 2 कंप्यूटर बनाए थे, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस मशीन, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम मेमोरी डाली थी। और कंप्यूटर में मेमोरी डालने के कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ट्रिपल सी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को पढ़ने और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।